बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट 2 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल को डिटेल स्टडी किया था, डेट वाज मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्दर 2 एग्जाम्पल्स जो हमारे पास इस चैप्टर नंबर 10 में गिवन है उसको स्टडी करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। ठीक है बेटा, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम ये आपके सामने फिगर में आपको दिखाया गया है। ये हमारे पास है, ये बाउल है और इसके अंदर ये हमने एक बॉल प्लेस करवाया हुआ है। ठीक है, अगर बाउल के अंदर बॉल को प्लेस करवाएं तो ये जिस पोजीशन पर यहाँ पर आपको बॉल नजर आ रहा है, ये इसकी जो पोजीशन है डेट इज मीन पोजीशन। ठीक है, ये यहाँ पर रेस्ट में है, इसके ऊपर इस वक्त कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, बल्कि रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर 0 है। देखें इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। सो दैट्स व्हाई रिजल्टेंट यहाँ पर फोर्स का जो है वो 0 है। अगर आप इस बॉल को एक एक्सटर्नल फोर्स से यहाँ से लिफ्ट करवाते हैं, उठाते हैं और इसको लेके जाते हैं ये एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, तो बेटा जब इस बॉल को यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पर लाके इसको रिलीज करेंगे तो क्या ये बॉल यहाँ पर रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये बॉल क्या करेगा? अपनी ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ। और जैसा कि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, तो ड्यू टू मैक्सिमम वेलोसिटी ये बॉल यहाँ स्टॉप नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा, आगे मूव कर जाएगा टुवर्ड्स अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। देन अगेन फ्रॉम बी इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ। और इस तरह ये बॉल जो है ये अब इस मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करता रहेगा और इस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाई? बिकॉज इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन की चार प्रॉपर्टीज जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं। नंबर 1 बॉडी की ऑसिलेशन हो रही है। नंबर 2 इसमें जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। नंबर 3 जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी डायरेक्शन जो है इट इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नंबर 3 वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 है और मीन पोजीशंस पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो है यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। दैट्स व्हाई हम इसको कह रहे हैं कि मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। The name of this example is motion of a simple pendulum. ठीक है, सिंपल पेंडुलम की मोशन को हम देखेंगे और इसको प्रूव करेंगे दैट इट इज आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये जो आपको नजर आ रहा है एक स्ट्रिंग है जिसके एक एंड को हमने एक स्पोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, फिल्म स्पोर्ट के साथ, जबकि दूसरे एंड पर एक बॉल अटैच की हुई है। ठीक है, ये इस पोजीशन पर, ये जिस पोजीशन पर आपको नजर आ रहा है इनिशियली, इस पोजीशन पर ये बॉल जो है ये रेस्ट पर है। ठीक है, इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन हो। अगेन उसी तरह इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, जिस तरह हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था। आप देखें इस बॉल का जो वेट है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द टेंशन इज अपवर्ड। सो दैट्स व्हाई ये दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और नेट फोर्स यहाँ पर क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अब बेटा इस बॉल को, बेटा मैं ये कह रहा था कि अगर आप इस बॉल को यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स के जरिए डिस्प्लेस करवाते हैं और एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते हैं, लेट्स सपोज ये ए। ठीक है, जब आप बॉल को यहां पर लेके आएंगे और यहां से ला के बॉल को रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली ये बॉल यहां स्टॉप नहीं होगा, बल्कि इट विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है बेटा, हमने ये देखना है कि इसकी मोशन किस डायरेक्शन में होगी। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, ये बॉल जो है ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही मूव करेगा, तो हमने वो रीजन देखनी है जिस रीजन की वजह से ये बॉल जो है ये मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, इस केस में देखें जब बॉल यहां पर हम लेके आए इस मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, तो यहां पर ऊपर एक एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। ठीक है, नॉर्मल के साथ ये जो हमारी ओरिजिनल मीन पोजीशन थी इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अब ये देखें जब ये बॉल यहां पर मौजूद है, अभी हमने इसको रिलीज नहीं किया, तो इसके ऊपर देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है,
सबसे पहले टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है दैट इज अपवर्ड एंड द वेट दैट इज डाउनवर्ड। अब चूंकि एंगल बन रहा है तो यहां पर हमें वेट को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। बेटा ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपने 9th क्लास के 4th चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पर हमने देखा था कि फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक F साइन थीटा बनता है और F कॉस थीटा बनता है, ठीक है। हम उसी तरह से वेट को यहाँ पर उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। वन कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड sin cos theta mg cos theta. Why mg cos theta? Because w is equal to mg. The other component is mg sin theta. अब बेटा देखें ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का ये कैंसल आउट हो जाएगा टेंशन t के साथ, यानी वेट का ये कंपोनेंट mg cos theta है ये कैंसल हो जाएगा किसके साथ? टेंशन के साथ। जबकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये बॉल जो है ये इधर मूव करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट mg sin थीटा, ठीक है। अगेन उसी तरह से जब ये बॉल यहां से ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा आफ्टर रिलीजिंग इट, तो ये बॉल यहां पर मीन पोजीशन पर आएगा। मीन पोजीशन पर आके ये स्टॉप नहीं होगा ड्यू टू मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इट इज आल्सो ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। जब ये बॉल यहां पर पहुंचेगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो ये इस पोजीशन को क्रॉस करेगा और मूव कर जाएगा टुवर्ड्स अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। अगेन जब एक्सट्रीम पोजीशन बी पर बॉल पहुंचेगा तो एक लम्हे के लिए स्टॉप होगा और उसके बाद ये बॉल दोबारा क्या करेगा? अपनी मोशन स्टार्ट कर देगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो बेटा इस मोशन के अंदर भी ये जो बॉल है इस मीन पोजीशन से पोजीशन ए और पोजीशन बी की गिर्द वाइब्रेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सो वी कैन से दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक का लिंक भी हमारे पास उसी प्रीवियस टॉपिक के साथ है। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर इसके बाद इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहती है? द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या मतलब? कि किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो भी ऑसिलेशन होगी वो क्या कहलाएगी? वो डैम्प्ड ऑसिलेशन ही कहलाएगी। तो बेटा अब ये देख लें अपनी दोनों एग्जांपल्स के अंदर, इस बॉल एंड बॉल सिस्टम के एग्जांपल्स के अंदर भी देख लें और सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल के अंदर भी, दोनों एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है, ये जो बॉल है ये इनफिनिट टाइम तक वाइब्रेट नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ये बॉल जो है जब इसके अंदर ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको क्या करना पड़ रहा है? सरफेस फ्रिक्शन फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। और सरफेस फ्रिक्शन से इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिटार्ड हो रही है, कम हो रही है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड हर वाइब्रेशन पे कम होता जाएगा और एट द एंड ये बॉल क्या करेगा? यहां पर आके ऐसे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस केस में भी आप देख ले, सिंपल पेंडुलम में भी ये पेंडुलम भी इनफिनिट टाइम तक ऑसिलेट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द एयर। और इसको जब ये ऑसिलेट करता है तो इसको एयर फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो लिहाजा ये भी क्या करेगा? जब आप इसको यहां पर ला के ड्रॉप करेंगे तो ये हर वाइब्रेशन पे, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप पे इसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। वाई? बिकॉज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऑसिलेशन है उसमें फ्रिक्शन जो है वो इन्वॉल्व होती है, रेजिस्टिव मीडियम डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है जो कि उस बॉडी को इन्फिनिट टाइम तक ऑसिलेट नहीं होने देता और उसकी मोशन को रिटार्ड करता है। और एट द एंड क्या होता है कि ये जो पेंडुलम है ये ऑसिलेट करता हुआ एक टाइम पे क्या करेगा? यहां पर मीन पोजीशन पर आकर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस तरह की ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी कोई भी ऑसिलेशन जो रेजिस्टिव मीडियम की मौजूदगी में परफॉर्म हो रही है इट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। अब बेटा इसकी एक एग्जांपल हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर भी है। शॉक अब्जॉर्बर मोस्टली ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, ठीक है। और ये शॉक अब्जॉर्बर की कॉमन सी कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि इसके अंदर एक जो शॉक अब्जॉर्बर का रॉड है वो मूव करता है बिटवीन अ लिक्विड लाइक ऑयल, ठीक है। और इसका एक एंड, अपर एंड जो है वो ऊपर व्हीकल के साथ अटैच होता है, ठीक है। जब कार, जब कोई व्हीकल जो है वो किसी बम्प से गुजरता है तो वो वायलेंटली वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करता है तो ये जो शॉक अब्जॉर्बर है इसका काम क्या है कि ये उसकी ऑसिलेशन को, उसकी वाइब्रेशन को डैम्प्ड करता है, ठीक है। जिसके नतीजे में
जो पैसेंजर है वो कंफर्ट फील करता है। इज इट क्लियर? और वो जो एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफर होती है? वो एनर्जी ऑयल की हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। और इस तरह शॉक अब्जॉर्बर भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक एप्लीकेशन है। इज इट क्लियर? ये छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, इसमें आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो इसको बेटा आपने डिफाइन इस तरह से करना है और इसकी एग्जांपल क्या होगी? शॉक अब्जॉर्बर। इज इट क्लियर? तो बेटा यहां पर आके हमारे पास इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, दैट वाज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपको पता है कि चैप्टर का नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अबाउट वेव्स। ठीक है, तो यहां तक बेटा आपने ये हाफ चैप्टर है इसको प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से, इसको लर्न भी करना है, एज वेल एज यू शुड राइट दिस ऑन योर नोटबुक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।